हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में जो दूसरा सवाल आया हुआ है वो ये है, क्या फ़रमाते हैं उलमाए किराम व मुफ्तियान एज़ाम इस मसला के बारे में कि एक शेर बहुत मशहूर है जो पढ़ा जाता है, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए। इस शेर को पढ़ना कैसा है? अगर कोई इस शेर को इस तौर पर पढ़ता है तो शरीयत का उस पर क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में फरमाया गया, ला तजअलू दुआ रसूल का दुआ बअदिकुम बअदा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह न बुलाओ जिस तरह की आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। मुफस्सिरीन किराम इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं कि या मोहम्मद कह करके मत बुलाओ, बल्कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, इस तरह के अदब के कलिमात कहो। इसी तरह से ये भी कहकर मत बुलाओ, ये फलां के बाप, ए फलां के चचा, इस तरह भी कह करके मत बुलाओ। तर्जमे कुरान कंजुल ईमान का जो हाशिया है, सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिजवान ने उसे लिखा है। आप खुद इस आयत करीमा के तहत तर्जमे आला हजरत और उस हाशिए को देख लें। उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि हुजूर को इस तरह से न पुकारा जाए, ऐ फलां के बाप, ऐ फलां के दादा। ये नाजायज है, गुनाह है। ये तो हम आप एक दूसरे को इस तरह से बुलाते हैं, ए फलां इधर आओ, ये फलां के बेटे इधर आओ। तो आपस में जिस तरह से बुलाया जाता, इस तरह रसूल करीम को नहीं बुलाया जाए। ऐ ज़हरा के बाबा, जाहिर सी बात है कि ये फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ निस्बत करते हुए कहा जा रहा है, या अबा फातिमा, ऐ फातिमा के बाप। तो कुरान कहता है जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, इस तरह न पुकारो, ये नाजायज है। इसलिए इस शेर को इस तरह से पढ़ना नाजायज है, और जो पढ़े उसके ऊपर तौबा लाजिम है। वल्लाहु ताला आलम।